हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की। क्लास 10th में शुरू करवा रखा था लीनियर इक्वेशंस चैप्टर और ये उसी की सीरीज में हमारी अगली वीडियो है जहां हम बात करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। और जो फिलहाल 10th क्लास में बच्चे हैं वही बोलेंगे भैया ये टॉपिक तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। पर भाई मेरी बात सुनो, कई बार कुछ टॉपिक हम डिलीट तो कर देते हैं पर उसके यूज आगे होते रहते हैं 11वीं क्लास में 12th क्लास में। और मैथ्स तो सब्जेक्ट भी ऐसा ही है कि भाई जहां पे हम प्रीवियस चीजों को जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं उन चीजों को भी यूज करते हैं। तो आई बात समझ में, तो इसलिए हमारे लिए ये मेथड भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बेशक आप इसकी डीपली तैयारी ना करो पर एक बार इसे आपको पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि सिलेबस में तुम्हें पढ़ लेना चाहिए। आई बात समझ में, तो शुरू करते हैं आज की क्लास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। दूसरी बात, कोई भी डाउट रह जाए ना, चाहे छोटा से छोटा डाउट हो चाहे बड़े से बड़ा डाउट हो, ठीक है, या फिर किसी टॉपिक पे चाहिए आपको सेपरेट वीडियो, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई बात समझ में। और अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन या फिर असाइनमेंट वगैरह चाहिए, ठीक है, जहां पे मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपलोड करता रहता हूं, तो भाई आप ना इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं मुझे, वहां पे अपलोड करता रहता हूं मैं। दूसरी बात, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपनी वेबसाइट का लिंक, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं, वहां पे भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की पीडीएफ अपलोड करता रहता हूं, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। आई बात समझ में। पर भाई एनसीईआरटी तो जरूर करनी है, क्यों? क्योंकि बेस आपका यहीं से कवर होगा, उसके बाद देखते रहना अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। हाँ, तो शुरू करते हैं फिर हम आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और भाई दिल्ली में ठंड बहुत ज्यादा होगी, और दिल्ली में क्या इस टाइम पे फिलहाल पूरी इंडिया में ठंड बहुत जगह है, ठीक है, ठंड बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो भाई अपना ख्याल रखें, ठीक है। क्योंकि अगर, और पहली बात भाई ढंग का फूड खाएं, क्योंकि कई बच्चों का होती है ज्यादातर फास्ट फूड खाने की, तो भाई घर का खाना खाएं, फल फ्रूट यूज करें, ठीक है। दूसरी बात, ठंड का मौसम है, ठीक है, थोड़ा सावधान रहें और थोड़ा बहुत फिजिकल वर्कआउट भी करें ताकि आपकी तबीयत खराब ना हो, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है लगातार और आपके लिए हर दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में, तो अपना ख्याल रखें। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। सारी बातें खत्म हो चुकी हैं और मेथड नाम आप देख ही चुके हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और ये हमारा आखिरी मेथड होने वाला है। आई बात समझ में, यानी कि थर्ड चैप्टर का हमारा ये लास्ट मेथड होगा, ठीक है, जिसे हम खत्म कर देंगे। 3 ही मेथड थे, 2 तो हम ऑलरेडी उड़ा चुके हैं, ठीक है, वो भी हर एक क्वेश्चन के साथ। मैंने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं कराया है, कोई भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल स्किप नहीं करवाया है। आई बात समझ में। तो देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, और इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो हम सब जानते हैं लाइन की इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होती है, ये है लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, a1x b1y प्लस में c1 बराबर है 0 के। वैसे लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax प्लस बी प्लस सी बराबर है 0 के। पर मैंने यहाँ पे a1 b1 c1 इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास 2 लाइंस होंगी, यानी कि पेयर ऑफ लाइन होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे a1x b1y c1 बराबर है 0 के, और दूसरा किसे लिखूंगा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर है 0 के। एक बात का खास ध्यान रखना, c जब होता है जब वो इस तरफ हो, बस इस बात, ये बात काफी इंपॉर्टेंट थी, इस बात का खास ध्यान रखना। तो इसलिए पहले जो भी, अगर मान लो इक्वेशन में जैसे मैंने ये सोल्व करवाऊंगा, c हमारा फिलहाल यहाँ पे है तो ये c है ही नहीं, इसको पहले इस तरफ लेके आऊंगा, फिर ये क्या बनेगा, c बनेगा। और इस मेथड में इस बात का खास ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वरना आप पहले ही गलती कर चुके होंगे। अब बात आती है कि भैया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से वैल्यू सोल्व कैसे होती है। भाई यहां पे मैं डायरेक्टली है ना आपको एक्स वाई को सोल्व करने का सीधा फॉर्मूला बताने वाला हूं, ठीक है, जैसे कि आपके सामने लिखा भी हुआ है। आप शुरू किससे करोगे, b1 से, यानी कि b वाली सीरीज से। तो b1 b2, फिर लिखोगे c1 c2, फिर लिखोगे a1 a2, फिर लिखोगे b1 b2। मतलब आपको याद करना कि भाई शुरुआत b से होगी, फिर b के बाद c आएगा। अब c के बाद d तो लिखूंगा नहीं क्योंकि d तो हमारे पास है ही नहीं ना, मैं क्या लिखूंगा, c के बाद सीधा फिर a, और फिर a के बाद क्या आएगा, b। आई बात समझ में। तो b1 b2, फिर c1 c2, फिर a1 a2, फिर b1 b2। अब आपकी x की वैल्यू कैसे आएगी, यहां से आता है x, यहां से आता है y, और यहां से आता है कांस्टेंट यानी कि 1। यहां से x कैसे आता है भैया, देखो आप लिखोगे x को ऊपर, और x की वैल्यू कैसे आएगी, इसकी से मल्टीप्लाई b1 c2, और फिर माइनस में इसकी से मल्टीप्लाई, तो b1 c2 माइनस में b2 c1। फिर आप ऊपर लिखोगे वही y, जैसे ऊपर लिखा हुआ था y, फिर नीचे क्या आएगा, अपॉन का सिंबल लगा के इसकी से मल्टीप्लाई, यानी कि c1 a2, और माइनस में c2 a1, इसकी से मल्टीप्लाई, और फिर निकालोगे आप 1 की वैल्यू, 1 ये रहा, 1 कैसे आएगा, इसकी से मल्टीप्लाई, यानी कि a1 b2 माइनस में इसकी से मल्टीप्लाई a2 b1। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब जब ये तीनों इक्वल है, जब तीनों आ चुके होंगे हमारे पास, तो एक बार मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा, तब आएगी हमारे पास x की वैल्यू। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x के अपॉन में क्या है, b1 c2 माइनस में यहां पे क्या आएगा, b2 c1। इसको बराबर रखूंगा मैं इसके, यहां पे क्या है, 1 अपॉन में a1 b2
माइनस में a2 b1। अब जो ये x के डिवाइड में है ये वहां किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास b1 c2 माइनस में b2 c1 और अपॉन में क्या आएगा, ये रहा a1 b2 माइनस में a2 b1। ये तो आ गई x की वैल्यू। अगर आपको y निकालना है तो वही बहुत आसान है, y निकाल लेते हैं। तो ये y टर्म आप इसके बराबर रख दो, तो ये पहले से इसके बराबर है, इसको वहां भेज दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी, ये वहां जाएगी, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1 के, और 1 से ना तो मल्टीप्लाई करवाने में फर्क पड़ता और ना ही डिवाइड करवाने पे। ठीक है, तो भाई इसको वहां भेज दो, वहां बजाय क्या हो जाएगा, ये c1 a2, ठीक है, और माइनस में c2 a1 और अपॉन में क्या आएगा, ये रहा a1 b2 माइनस में a2 b1। ये आ गई हमारे पास y की वैल्यू। तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन ढेर होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। कितना आसान मेथड था ना, सिर्फ आपको ये याद रखना है। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी शुरुआत b1 b2 से होगी, उसके बाद आप सब जानते हो b के बाद c आएगा, c के बाद a आएगा, a के बाद b आएगा, और यहाँ से आपके x और y की ये वाली बात बन जाएगी, अगर आपको ये याद है तो। और जैसे ये बनाओगे, एक बार इसको इसके बराबर रखना है और एक बार इसको इसके बराबर रखना है। आई मेरी बात समझ में? अब हम समझते हैं कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसका आंसर कैसे निकालेंगे। और भाई ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं तीसरी बार। ठीक है, हमने इसी से सीखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसी क्वेश्चन से सीखा था हमने एलिमिनेशन मेथड, और इसी से आज हम सीखने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आई मेरी बात समझ में? तो इसको मान लेता हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन और इसको मान लेता हूं मैं सेकंड इक्वेशन। और सब जानते हैं कि भैया दो नंबर को जोड़ना है, ठीक है, तो कितना आना चाहिए हमारे पास, 14 आना चाहिए। मतलब ऐसे दो नंबर जिनको जोड़ने से क्या आता हो, 14 आता हो, और उन्हीं को घटाने से क्या आता हो, 4 आता हो। और अब तो ऑलमोस्ट सबको नंबर याद हो गए होंगे, 9 और 5 आए थे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में भी, और 9 और 5 आए थे एलिमिनेशन में भी। आई बात समझ में? क्योंकि 9 और 5 दो ऐसे नंबर हैं जिनको जोड़ने पे 14 भी आता है, घटाने पे 4 भी आता है। चलो देखते हैं हमारा जो आंसर 9 और 5 है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। उसके लिए अब देखो x प्लस वाई, 14 को यहां ले आओ, तो ध्यान रखना जो यहाँ पे a1 b1 c1 यूज हुए हैं वो x y के कोफिशिएंट्स हैं, और c तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब a और जो b होता है वो क्या होता है, x और y का कोफिशिएंट। ठीक है, तो x प्लस वाई 14 को यहां ले आओ, तब ये c होगा। तो 14 को यहां ले आया, 14 यहां क्या हो गया, माइनस का 14, बराबर में क्या रह गया, 0। और ऐसे ही यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई, इस 4 को यहां ले आओ, 4 यहां क्या हो जाएगा, माइनस का 4, बराबर आ गया 0 के। क्या अब मैं यहां से a1 b1 c1 निकाल सकता हूं? तो बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखो हमें शुरुआत कैसे करनी है, इसके हिसाब से b1 b2 से। तो b1 कौन है, जो y का कोफिशिएंट यानी कि 1, और b2 कौन है, जो इस वाले y का कोफिशिएंट है यानी कितना, -1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास b1 b2, या फिर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बना लो, तसल्ली से करिए क्वेश्चन। b1 b2, फिर आएगा b के बाद c, तो c1 c2, फिर c के बाद क्या आएगा a, तो a1 a2, और फिर क्या आएगा b1 b2। ठीक है, इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई, माइनस में इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई, माइनस में इसकी से मल्टीप्लाई। आई बात समझ में? यहां से निकलता है x, यहां से आता है y, यहां से आता है 1। तो x b1 c2 माइनस में b2 c1, ये आएगा, बराबर आएगा ऐसे यहां से y तो रहेगा ऊपर, यहां पे क्या बनेगा हमारा c1 a2 और माइनस में c2 a1, और यहां पे आएगा 1 a1 b2 माइनस में a2 b1। ये आगे हमारे पास। आई बात समझ में? तो अब बारी बारी निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो भाई, ठीक है, वैसे तो आप डायरेक्टली पुट करके भी आंसर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला आपके सामने है। ठीक है, b1 c2 b2 c1 सब निकाल लोगे ऊपर से। चलो फिर भी बनाने की कोशिश करते हैं। तो b1 b1 कितना हमारे पास 1, और b2 कितना हमारे पास -1, है ना, इस वाले y का कोफिशिएंट। ऐसे ही अब क्या बनाएंगे, c1 c2, तो c1 कितना है, माइनस का 14, c2 कितना है, माइनस का 4। अब कहेंगे हम a1 a2, a1 कितना है हमारे पास, a1 है हमारे पास 1, और a2 भी कितना है हमारे पास 1। अब बात करते हैं b1 b2 की, तो फिर से b1 कितना आएगा, प्लस में 1, और b2 कितना आएगा, माइनस में 1। ये आ चुका। अब इसकी इससे माइनस में इसकी इससे, इसकी इससे माइनस में इसकी इससे, इसकी इससे माइनस में इसकी इससे, यहां से आएगा x। तो x निकालने जा रहा हूं मैं, तो -4, 1 गुना में -4, -4। ठीक है, -4 में से घट गया ये 14, तो कितना आएगा, यहाँ पे 14 आ गया। तो -4 -14 आ चुका है यहाँ पे, बराबर रखूंगा मैं इसे y के नीचे क्या लिखूंगा, फिर से y, इसकी से मल्टीप्लाई, तो -14। ध्यान से देखना, -14 में से घट गया, ये माइनस का सिंबल होता है फॉर्मूले की वजह से, इसकी वजह से। तो
तो -14 में से घट गया, ये घटा का 4, ठीक है, ये क्या है माइनस का 4। ध्यान रखना कई बच्चे दोनों को एक ही माइनस मान लो। आई बात समझ में? ये माइनस तो है इसकी वजह से, फॉर्मूले की वजह से, और एक माइनस है इन दोनों की मल्टीप्लाई की वजह से। फिर क्या आएगा 1। अब देखो 1 को छोड़ रहा हूं, इसकी से मल्टीप्लाई, तो 1 गुणा -1 और इसमें से घट गया 1 गुणा में 1 तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको सोल्व करना है, बाएं हाथ का खेल है। x के पॉइंट में क्या आ जाएगा, x के पॉइंट में आ गया -4 और -14, माइनस माइनस प्लस 14 जमा 4 कितने होते हैं 18, पर साइन किसका रहेगा बड़े वाले का यानी कि नेगेटिव का, माइनस का 18 बराबर है भाई। अब ध्यान से देखना -14 ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा -14 + 4, तो प्लस माइनस माइनस 14 में 4 गई 10, साइन रहेगा बड़े वाले का यानी कि माइनस का। ठीक है, अब अगले की बात करते हैं। यहाँ पे कितना आ गया 1 अपॉन में माइनस माइनस प्लस और एक और एक कितने हो गए 2, पर साइन किसका रहेगा फिर भी माइनस का। बात ही भैया क्या दोनों बराबर थे, नहीं भाई फिर भी साइन माइनस का ही रहेगा। आई बात समझिए कि दोनों ही नेगेटिव थे, सही सिंबल तो माइनस का ही रहेगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो एक बार मैं इसको इसके बराबर रख दूंगा, यानी कि एक बार हम रखेंगे x -18 को किसके बराबर 1/-2 के बराबर, और ऐसे ही एक बार हम रखेंगे y अपॉन -10 को 1/-2 के बराबर। अब सोल्व करना शुरू करते हैं। इस माइनस से माइनस कट गया, 18 वहां जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 18 ऊपर आ गया, तो 18/2 कितना हो गया 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो x आया हमारे पास 9। सेम ऐसे ही इस माइनस से माइनस कट गया, क्योंकि देखो यूं भी मल्टीप्लाई में जाएगा फिर भी कटेगा, 10 जाएगा मल्टीप्लाई में, और 10/2 कितना हो जाएगा हमारा 5, तो y कितना आ गया 5, क्योंकि 2 की टेबल में 10 कितने पे आता है 5 पे, तो x आया हमारे पास 9, y आया हमारे पास 5। इसे ही मैं बहुत आसान मेथड मानता हूं, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला बनता है यहां पे हमारा सोल्व करने के लिए। तो उम्मीद है ये वाला मेथड भी आपको क्लियर हो गया होगा, और यही था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, जब तक जिस बच्चे को ये याद रहेगा ना ये और ये, वो कभी क्वेश्चन में मात नहीं खा सकता। ठीक है, तो ध्यान से रखना ये मेथड इंपॉर्टेंट था। अब हम करेंगे सिर्फ इस मेथड की फॉर्मेलिटीज, यानी कि कुछ क्वेश्चन करेंगे इस मेथड के ऊपर, लेकिन अगली वीडियो में। यही तक था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उम्मीद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अब आपको कोई भी डाउट नहीं है। पहले मैंने आपको सारा मेथड समझाया, फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया, ठीक है, जो मैंने सोल्व किया था सब्स्टिट्यूशन में भी और सोल्व किया था हमने एलिमिनेशन में भी। इसमें कोई सेकंड मेथड नहीं है, ठीक है, एक सिंगल मेथड है, ना कोफिशिएंट देखना ना कुछ देखना, सिंपल सा एक फॉर्मूला है ये वाला, इसको यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आई बात समझ में? ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो भाई अपना ध्यान रखें, मौसम में परिवर्तन आ रहा है तो अपनी सेहत का ध्यान रखें। ठीक है, जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, आप आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।